पश्चिम बंगाल का संदेशखाली एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। दरअसल कल मतदान के बीच सीबीआई ने संदेशखाली में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें कथित तौर पर एक टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इसके बाद मौके पर एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड पहुंच गई। टीम पहुंची, करीब 12 घंटे तक छापेमारी चलती है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सीबीआई की टीम छापा मारती है। आप ये तस्वीरें देखिए कि टीएमसी नेता के करीबी के घर से काफी मात्रा में हथियार मिलते हैं और एनएसजी के कमांडो मौके पर मौजूद रहते हैं। एनएसजी के कमांडो बुलाए जाते हैं। सर्च ऑपरेशन के समय एनएसजी की मदद दी गई और लगभग 12 घंटे तक रेड चलती है। तो यहाँ पर ममता सरकार इसको लेकर के कोर्ट भी पहुंची है। आपको बताएं कि संदेशखाली एक बार फिर से सुर्खियों में है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कल की है। भारी मात्रा में हथियार मिलते हैं, जिसमें विदेशी हथियार भी शामिल हैं। और अबू तालिब, इसके यहाँ से ये हथियार मिले हैं। टीएमसी नेता का रिश्तेदार है, हाफिजुल खान शेख शाहजहां का करीबी है। अबू तालिब के घर से हथियारों का जखीरा मिला है। अबू तालिब ने कुछ वक्त पहले कमरा बनवाया था और उसमें ये हथियारों का जखीरा था। कमरे के फर्श के नीचे से हथियार बरामद किए गए हैं, काफी मात्रा में थे। मकसद इसका क्या था? क्या किसी बड़ी घटना को यह अंजाम देने वाला था? और विदेशों से हथियार मंगवाने का मतलब क्या था? ये तमाम सवाल हैं जो अब जांच के दायरे में हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से बॉम्ब स्क्वाड, जब आपात स्थिति होती है, संकट का समय होता है, तो एनएसजी की कमांडोज की मदद दी जाती है। लेकिन कल ये संदेशखाली में एनएसजी की टीम सीबीआई की टीम के साथ थी। এই অস্ত্র আগে কোনো উদ্ধার হয়নি, যে ধরা পড়েছে তাকে নিয়ে শাহজাহান দেশে তো বলে দিয়েছে সব, তাও উদ্ধার করছে না কেন? এরকম বহু জায়গায় অস্ত্র আছে। ইলেকশন আগে এই সমস্ত অস্ত্র উদ্ধার করা উচিত, তাহলে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। टीएमसी नेता के करीबी के घर से बम बरामद होता है। कल संदेशखाली में एनएसजी की टीम मोर्चा संभालती है। रोबोट की भी मदद ली गई। हथियारों को देखने के लिए यहां पर रोबोट की मदद ली गई। काफी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिलता है। पश्चिम बंगाल इस वक्त भी अलर्ट मोड में है। सरकार की, ममता सरकार की टेंशन बढ़ चुकी है। और आप देखिए कि किस तरीके से जब कल देश में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी 88 सीटों पर, उस वक्त संदेशखाली एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। बंगाल के संदेशखाली से अवैध हथियारों का जखीरा मिलने के बाद सीबीआई की टीम एनएसजी को लेकर संदेशखाली पहुंच गई। एक दिन पहले सीबीआई ने 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में संदेशखाली में सर्च ऑपरेशन चलाया था। वहां से हथियार बरामद किए थे और इसी के बाद सीबीआई की टीम एनएसजी की टीम को लेकर संदेशखाली पहुंच गई, क्योंकि चुनाव के दौरान हथियारों का जखीरा मिलना खतरनाक है और इसीलिए एनएसजी कमांडो रोबोट कैमरा लेकर संदेशखाली पहुंचे और वहां के सरवेड़िया इलाके में चप्पे चप्पे की तलाशी ली। रोबोट कैमरे के पास झोला भी नजर आया। एनएसजी की टीम स्निफर डॉग लेकर भी आई, क्योंकि स्निफर डॉग सूंघकर विस्फोटक का पता लगा सकते हैं। यानी बंगाल के संदेशखाली से अवैध हथियारों का जखीरा मिलते ही सीबीआई की टीम अलर्ट हो गई और इसीलिए उसने एनएसजी कमांडो की मदद ली, क्योंकि उन्हें आतंकियों से लड़ने में महारत हासिल है। और 5 जनवरी के बाद बंगाल का संदेशखाली भी संवेदनशील इलाकों में शामिल हो चुका है। वहीं सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ममता सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई को छापेमारी की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवाई की बेंच इस याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। तो ममता सरकार देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच गई है और सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। अब इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, यानी कि सोमवार को।